नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम रेसिड्यू के इसके पेयर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करने वाले हैं कि आपको जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है उसका रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करें, किस पर, अनंतकों पर या फिर पोल्स पर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिए गए होंगे, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है सिंगुलर पॉइंट्स पर। लेकिन वो सिंगुलर पॉइंट्स कैसे हैं, वो सिंगुलर पॉइंट्स पोल हैं किसके, फंक्शन के। ठीक है, तो देखिए उससे रिलेटेड सबसे पहला आपका एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10.2.1। ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जांपल है 10.2.1। इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, कौन सा, कि z² - 2z अपॉन z+1 का होल स्क्वायर इंटू z² + 4। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, और किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, आपको अनंतकों पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या रेसिड्यू होगा इसका। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जांपल्स में दी गई वो लिखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिया गया है f(z) सम्मिश्र तल में, दिया गया है f(z) सम्मिश्र तल में एक सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र तल में एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, दैट इज f(z) बराबर z² - 2z बटा z+1 का होल स्क्वायर इंटू z² + 4। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है f(z). ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, किस पर, पोल्स पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन किन पॉइंट्स पर, पोल पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें फलन f(z) का अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको, और फलन f(z) का अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना, सबसे पहले अनंतक फाइंड आउट कीजिए। अनंतक किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन के, अनंतक फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो हर है उसको आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अनंतकों के लिए करना क्या पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हर को आप 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखिए अनंतकों के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर, अनंतकों के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर। ठीक है, तो देखो हर क्या है इसका हर है z+1 का होल स्क्वायर इंटू z² + 4 बराबर 0। ठीक है, z+1 का होल स्क्वायर इंटू z² + 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से z का मान क्या आएगा, z का मान आएगा -1 और +-2 आएगा। ठीक है, z का मान आएगा -1 और +-2 आएगा। -1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, ये अनंतक है, लेकिन किस ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का अनंतक है। और +-2 आयोटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि +-2 क्या है, पोल है इस फंक्शन में, लेकिन कौन से पोल है, सिंपल पोल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जहां z बराबर -1 f(z) का कोटि 2 का अनंतर है।
कोटि 2 का अनंतक है तथा z बराबर प्लस माइनस 2 आएगा तथा z बराबर प्लस माइनस 2 आएगा f ऑफ z का सरल अनंतक है, f ऑफ z का सरल अनंतक है। ठीक है, ये आपके अनंतकों के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले किस पे फाइंड आउट करो आप, z बराबर प्लस 2 आएगा पर। ठीक है, इस पर फाइंड आउट करो z बराबर प्लस 2 आएगा पर। तो z बराबर प्लस 2 आएगा पर अवशेष। ठीक है, क्या होगा देखिए, यहाँ पे z बराबर 2 आएगा क्या है, सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल पर जब भी आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है तो रेसिड्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करता है, इस पर रेसिड्यू होगा इस पॉइंट पर लिमिट z टेंडिंग टू 2 आएगा इंटू z माइनस 2 आएगा इंटू f ऑफ z। ठीक है, इस पॉइंट पर रेसिड्यू क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू 2 आएगा इंटू z माइनस 2 आएगा इंटू f ऑफ z। अब देखिए f ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस करिए, तो रिप्लेस करने पे क्या आता है, लिमिट z टेंडिंग टू 2 आएगा इंटू z माइनस 2 आएगा इंटू z स्क्वायर माइनस 2z बटा z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, दो फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, z प्लस 2 आएगा और z माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे z माइनस 2 आएगा से ये z माइनस 2 आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हर में क्या बचेगा, हर में बचेगा z प्लस 2 आएगा। ठीक है, क्या बचेगा हर में बचेगा z प्लस 2 आएगा। तो देखिए लिमिट z टेंडिंग टू 2 आएगा z स्क्वायर माइनस 2z बटा z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2 आएगा। ठीक है, z प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करो आप, z की जगह 2 आएगा रिप्लेस कर दीजिए, आपका रेसिड्यू आ जाएगा। z की जगह 2 आएगा रिप्लेस करो, तो यहाँ पे देखो z स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 2 इंटू 2 आएगा बटा माइनस 2 आएगा सॉरी प्लस 2 आएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 आएगा प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 आएगा कितना हो गया, माइनस 4 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना है 4 आएगा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 आएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करते हो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 3 प्लस 4 आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस 3 प्लस 4 आएगा। तो देखिए अब 4 इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा बटा 4 आयोटा इंटू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये आए 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इस माइनस 1 को आगे आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस 1 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा बटा आयोटा इंटू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इस आयोटा से यह आयोटा कैंसिल हो गया, तो अंश में क्या बचा, अब अंश में बचा आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और हर में क्या बचा, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब अगेन क्या करो, अगेन इसका हर का परिमेयकरण कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके हर का परिमेयकरण करना है। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण करते हो तो क्या आ रहा है आपका आंसर, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इंटू माइनस 3 माइनस 4 आयोटा बटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 4 आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आप देखते हो आप यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या है आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 3,
ठीक है, फिर 1 प्लस 4 आएगा, इसी प्रकार प्लस 3 आएगा, इसी प्रकार प्लस आएगा इंटू प्लस 4 आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16, टोटल ऐड होने पे कितना होगा 25। और यहाँ पे देखो 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, ये हो गया माइनस आएगा इंटू -1 प्लस 7 आएगा। ठीक है, बटा 25। अब आगे क्या करो, माइनस आएगा से मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो हो जाएगा माइनस आएगा प्लस 7 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 7। ठीक है, आएगा इंटू आएगा कितना हो जाएगा आएगा स्क्वायर, जो -1 होगा ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई करके 1 बना देगा, ये तो हो गया 7 और ये हो गया प्लस का आएगा बटा 25। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रेसिड्यू क्या आ रहा है 7 प्लस आएगा अपॉन 25 आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसी प्रकार रेसिड्यू देखो किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है z बराबर -2 आएगा पर। ठीक है, z बराबर -2 आएगा पर रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, तो देखो z बराबर -2 आएगा पर अवशेष क्या होगा, z बराबर -2 आएगा पर अवशेष देखिए रेसिड्यू ऑफ z बराबर -2 आएगा। ठीक है, क्या होगा लिमिट z टेंडिंग टू -2 आएगा इंटू z प्लस 2 आएगा इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस करिए, तो रिप्लेस करने पे क्या आ रहा है लिमिट z टेंडिंग टू -2 आएगा इंटू z प्लस 2 आएगा इंटू z स्क्वायर माइनस 2z बटा z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो z स्क्वायर प्लस 4 के दो फैक्टर हो जाएंगे, z प्लस 2 आएगा और z माइनस 2 आएगा, जहाँ पे z प्लस 2 आएगा कैंसिल कैसे हो जाएगा z प्लस 2 आएगा से, तो हर में क्या बचेगा z माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू -2 आएगा इंटू z स्क्वायर माइनस 2z बटा z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे z की जगह -2 आएगा जब आप रिप्लेस करते हो तो रेसिड्यू की वैल्यू आती है 7 माइनस आयोटा बटा 25, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर रेसिड्यू क्या आएगा 7 माइनस आयोटा बटा 25। अब यहाँ पे दो सिंपल बोल थे आपके पास +2 आयोटा प्लस -2 आयोटा, दोनों पर आपने क्या किया रेसिड्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है z बराबर -1 पर रेसिड्यू फाइंड आउट करो, लेकिन z बराबर -1 क्या है, z बराबर -1 ऑर्डर 2 का पोल है, तो इसके रेसिड्यू क्या होगा देखिए z बराबर -1 पर अवशेष। ठीक है, z बराबर -1 पे क्या है अवशेष, कैसे निकलेगा, ये क्या है कोटि 2 का अनंता का है, तो उसका अवशेष निकलेगा किस प्रकार से, लिमिट z टेंडिंग टू -1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz इंटू z माइनस 3 -1 पे नहीं है, हाँ -1 पे z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, इस पॉइंट पर रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट z टेंडिंग टू -1 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू d अपॉन dz z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z। z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से देखते हो आप, तो z स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू आ रही है z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखो इसका भी आपको क्या करना है, इसका आपको करना है z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है और फिर लिमिट z टेंडिंग टू -1 लेनी है। तो देखो क्या आएगा आंसर आपका, d अपॉन लिमिट z टेंडिंग टू -1 d अपॉन dz इंटू z स्क्वायर माइनस 2z बटा z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 3 z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्या आएगा z स्क्वायर
प्लस 4। अब देखिए डिफरेंशिएशन करिए u अपॉन v फॉर्मूले से, तो हर का तो क्या आ जाएगा, हर का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, हर को रखोगे एज इट इज, अंश का करोगे, अंश का डिफरेंशिएशन जेड के सापेक्ष क्या आएगा, 2z माइनस 2। इसी प्रकार आप क्या करो, माइनस चिन्ह लगाओ, अंश को रखो और हर का डिफरेंशिएशन करो, हर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z। ठीक है, तो सोल्व करने पर आपके पास आ रहा है लिमिट z टेंडिंग टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो आ रहा है 2z³ माइनस 2z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 8 माइनस 2z³ प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, बटा z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 2z³ से 2z³ कैंसिल हो गया। ठीक है, 4z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल प्लस का 2z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8z माइनस 8। ठीक है, प्लस 8z माइनस 8 बटा z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। z की जगह -1 रिप्लेस करते हैं, तो देखिए z की जगह -1 रिप्लेस करो, z की जगह -1 रिप्लेस करने का आ जाएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 माइनस 8 बटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये -8 और -8 कितना -16, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा -14 बटा 25। ठीक, अब इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 10.2.2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 10.2.2। एग्जाम्पल नंबर 10.2.2 फलन f ऑफ z बराबर cot पाई z बटा z माइनस a का होल स्क्वायर के अनंत को पर अवशेष ज्ञात कीजिए। के अनंत को पर अवशेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, अवशेष ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो लिखिए दिया गया है f ऑफ z बराबर cot पाई z बटा z माइनस a का होल स्क्वायर एक सम्मिश्र फलन है, जिसका अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है, जिसका अनंतकों पर अवशेष ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो अनंतकों पर अवशेष करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, सबसे पहले इस फंक्शन को दूसरे फॉर्म में चेंज करो। f ऑफ z बराबर क्या है, cot पाई z बटा z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, cot पाई z को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos पाई z बटा sin पाई z इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया।
अब आप क्या करो इसको, अब आप इसके अनंत तक फाइंड आउट करो। तो अनंत के लिए क्या करोगे आप, अनंत तक के लिए हर को शून्य के बराबर रखोगे। तो आप लिख सकते हो अनंत तक के लिए, अनंत तक के लिए हर को शून्य के बराबर, हर को शून्य के बराबर रखने पर, ठीक है, किसके बराबर, शून्य के बराबर रखने पर। अब हर क्या है आपका, हर है साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से देखो, यहां से देखते हो तो आप साइन पाई जेड क्या है, साइन पाई जेड हो जाएगा 0 या जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। साइन पाई जेड 0, लेकिन किस पॉइंट पे 0 होता है, ये होता है एन पाई पे। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई जेड बराबर साइन एन पाई, ठीक है। और इसी प्रकार जेड माइनस ए का होल स्क्वायर 0 है, तो आप क्या कर सकते हो कि जेड बराबर ए पॉइंट पर ये क्या है, 0 होगा। अब देखिए साइन पाई जेड बराबर साइन एन पाई है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा एन, जहां पे स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल जेड, ठीक है। स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल जेड, ठीक। अब देखिए और साथ साथ आपको क्या देगा, साथ साथ आपको देगा जेड बराबर ए। अब देखो इस फलन के अनंत तक के जो बिंदु है, मतलब वे बिंदु जो इसके अनंत तक है वो कौन कौन से, जेड बराबर एन और जेड बराबर ए। जहां पे अनंत तक जेड बराबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो ये कौन से ऑर्डर का हो गया, ऑर्डर 2 का हो गया, ठीक है। और साथ साथ ये जो अनंत तक है, यहाँ पे स्मॉल एन किसको बिलोंग कर रहा है, प्लस स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है जेड को। तो कहने का मतलब है कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जितने भी अनंतक है सभी के सभी अनंतक क्या है, एक बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब जितने भी अनंतक है सिंपल अनंतक है या सिंपल पोल है, साधारण अनंतक है। तो इन साधारण अनंतकों पर आपको पता है कि रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। साधारण अनंतकों पर आपको पता है कि रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाना भूल गया कि साधारण अनंतक अगर दिया गया हो तो आपको अनंतक किस प्रकार से फाइंड आउट करना, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना। तो देखिए आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए, जहां z बराबर n, जहां z बराबर n, n बिलोंग्स टू z, साधारण अनंतक है, साधारण अनंतक है, जिनका सीमा बिंदु, जिनका सीमा बिंदु क्या है, जिनका सीमा बिंदु प्लस इंफिनिटी है। अर्थात z बराबर इंफिनिटी f ऑफ z की, आपको पता है अनंतकों का सीमा बिंदु क्या होता है, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता। तो आप क्या कह सकते हो कि जब z बराबर इंफिनिटी इनका अनंतक है, तो मतलब z बराबर इंफिनिटी फलन f ऑफ z की अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता है। क्या है ये, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है। आप देखिए, आप ये तो किसके बारे में हो गया, z बराबर n के बारे में। अब आप देखो z बराबर a क्या है, तथा z बराबर a कोटि 2 का अनंतक है, ठीक है। z बराबर a क्या है, कोटि 2 का अनंतक है, ठीक है। z बराबर a कोटि 2 का अनंतक। अब देखो कोटि 2 का अनंतक के लिए आपको रेशियो का फॉर्मूला पता है, रेशियो का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है रेशियो। तो देखो z बराबर a पर अवशेष फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो z बराबर a पर अवशेष क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ z बराबर a, ठीक है। क्या रेसिड्यू होगा इस पर लिमिट z टेंडिंग टू a 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z, z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है, cot पाई z, ठीक है। क्या वैल्यू इसकी,
इसकी वैल्यू है कॉट पाई जेड, और कॉट पाई जेड का डिफरेंशिएशन करते हो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई जेड, और पाई जेड का क्या हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ए डी अपॉन डी जेड कॉट पाई जेड। ठीक है, कॉट पाई जेड का क्या हो जाएगा, कॉट पाई जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई जेड। ठीक है, और अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई ए। ठीक है, तो ये क्या है, जेड बराबर 1 पर एफ ऑफ जेड का अवशेष है। ठीक है, क्या आ रहा है माइनस पाई इंटू कोसेक स्क्वायर पाई ए। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर 2 के पोल पर अनंत रेसिड्यू। ठीक है, अब आपको किस पे फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इन सिंपल पोल्स पर जिनका लिमिट पॉइंट है, जिनका लिमिट पॉइंट प्लस का इन्फिनिटी है। ठीक है, जिनका लिमिट पॉइंट प्लस का इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी क्या है, इनकी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। तो हम आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताएंगे कि साधारण अनंतक हो तो आपको अवशेष कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए z बराबर n पर अवशेष। ठीक है, z बराबर n पर अवशेष देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। z बराबर n पर अवशेष। ठीक है, इस पर फाइंड आउट करना है z बराबर n पर अवशेष। देखो z बराबर n पर अवशेष क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ z बराबर n। ठीक है, क्या होता है, जो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट z टेंडिंग टू n f ऑफ z बराबर, सॉरी लिमिट z टेंडिंग टू n फाई ऑफ z बट्टा साई डैश ऑफ z। ठीक है, फाई ऑफ z बटा साई डैश ऑफ z। ठीक है, आज जहां पर जहां f ऑफ z बराबर क्या होगा, जहां f ऑफ z बराबर फाई ऑफ z बटा साई ऑफ z होगा। ठीक है, फाई ऑफ z बराबर क्या होगा, f ऑफ z बराबर फाई ऑफ z बटा साई ऑफ z होगा। अब देखो इसकी कंपैरिजन आप इससे करते हो तो क्या आ रहा है, f फाई ऑफ z की वैल्यू तो आ रही है cos पाई z। ठीक है, फाई ऑफ z की वैल्यू तो क्या आ रही है, cos पाई z। ठीक, और साई ऑफ z की वैल्यू आ रही है, साई ऑफ z की आ रही है साइन पाई z इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको इस साई ऑफ जेड का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो साई ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन करो जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साई डैश ऑफ जेड। दो फंक्शन है, साइन ऑफ, एक तो साइन फंक्शन है, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन पाई जेड का क्या होगा, कोस पाई जेड, और पाई जेड का होगा पाई। तो ये हो गया पाई इंटू कॉस जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड एज इट इज है, इसका क्या हो जाएगा 2 जेड माइनस ए इंटू साइन पाई जेड। ठीक है, अब देखो फाई ऑफ जेड और साई डैश ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो आपका रेसिड्यू आ जाएगा। तो देखो रेसिड्यू ऑफ z बराबर n। ठीक है, क्या आएगा, लिमिट z टेंडिंग टू n cos पाई z बटा पाई cos पाई z इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 जेड माइनस ए इंटू साइन पाई जेड। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे जेड टेंडिंग टू एन रखो, जेड टेंडिंग टू जब आप एन रखते हो तो क्या आ रहा है, cos पाई एन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, cos पाई एन बटा पाई cos पाई एन
इंटू एन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस ए इंटू साइन पाई एन। और साइन पाई एन की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई एन की वैल्यू होगी 0 और कोस पाई एन की वैल्यू होगी -1 की पावर एन। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, -1 की पावर एन होगी, इसकी वैल्यू कोस पाई एन की और साइन पाई एन की होगी 0। ठीक है, तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा, रेसिड्यू आ जाएगा आपका -1 की पावर एन बटा पाई इंटू एन माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू -1 की पावर एन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये शेष बचेगा आपके पास 1/पाई इंटू एन माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल। और आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और करेंगे रेसिड्यू के ऊपर, और साथ ही साथ उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कोशी रेसिड्यू थ्योरम है, रूसी प्रमेय है और आर्गुमेंट थ्योरम है। तो कई भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आने वाले हैं आगे, जो कि आपके इस चैप्टर के साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर वो यहीं पर कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।